फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी क्षितिज। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 3। इससे पहले हम चैप्टर 1 और 2 कर चुके हैं। हमारा जो चैप्टर है बच्चा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिंदी का है। तो हिंदी साहित्य हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक गद्य एक पद्य में। तो पद्य में हम क्या करते हैं, छंद, कविता, सवैयाँ, ये हम सब करते हैं पद्य में। और जो हमारा गद्य है उसमें हम क्या करते हैं, कहानी है ना, उपन्यास, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा और निबंध। तो निबंध हमारी किस विधा में आता है बच्चा, गद्य में। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है लिखा है श्यामाचरण दुबे ने। और हमारे चैप्टर का नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो सबसे पहले हम उपभोक्ता का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। तो जैसे मैं बाज़ार में गई और मैंने कुछ सामान लिया, लाइक जैसे मैंने मोबाइल लेकर आई या कोई कॉपी लेके आई या कोई पेन लेके आई और मैं खुद उसका यूज़ कर रही हूँ, है ना, उपभोग कर रही हूँ, तो मैं कौन होगी, उपभोक्ता। क्या हो गई, मैं उपभोक्ता। लेकिन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, उपभोक्तावादी संस्कृति में ये बताएंगे कि जो हमारे बाजार है ना बच्चा, वो विज्ञापनों से भरे हुए हैं। जो विज्ञापन वहाँ की चीज़ें हैं वो विज्ञापनों से भरी पड़ी हैं। ठीक है, उससे क्या हो रहा है, हमारा समाज 2 हिस्सों में बट गया है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, है ना। और लोगों को ना, मतलब लोगों में उनकी इनकम कम हो लेकिन वो खरीदने के लिए ललायत हो जाएं। इस तरह की संस्कृति हमारे यहाँ समाज में पनप रही है। जो अर्थव्यवस्था का जो हाल है वो ये है हमारा, है ना। तो क्या कर रहे हैं कि हमारा समाज 2 हिस्सों में बट गया है, एक अमीर एक गरीब में। और हर कोई मतलब विज्ञापन की चमक धमक देख के जो पहले चीज़ें यूज़ करते थे उनकी जगह अब हमारी ब्रांडेड चीज़ें यूज़ होने लगी है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, उपभोक्तावाद की संस्कृति देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं। निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक धमक के कारण वस्तु के पीछे भाग रहे हैं। बिल्कुल है ना। मतलब हम विज्ञापन देखते हैं, अच्छा ये वाला, इससे चेहरे पे गोरे हो जाएंगे, ठीक है ये ले लेते हैं, है ना। ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी है, ठीक है ये ले लेते हैं। इससे बाल बड़े हो जाएंगे, ठीक है ये चीज़ ले लेते हैं, है ना। ऐसी चीज़ों के लिए हमारी निगाह गुणवत्ता पे नहीं है। मतलब हम ये देख ही नहीं रहे कि वो उसमें क्वालिटी है भी या नहीं है। हम क्या देख रहे हैं, उसके प्रदर्शन पे। हम उसमें क्या कर रहे हैं, दिखावे की प्रवृत्ति पे जी रहे हैं, जिसे सामान्य जन की ललचाई निगाहों से देखते हैं। ये सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है। मतलब हम सभ्यता की बात कर रहे हैं लेकिन ये क्या है, अच्छी बात नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो समाज है वो क्या हो रहा है, उपभोक्ता मतलब विज्ञापनों के पीछे भागता जा रहा है और अपनी वास्तविकता को भूलता जा रहा है, जिसे उपभोक्तावाद को परोसा जाता है। लेखक की बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की प्रवृत्ति फैलेगी, समाज अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, है ना। मतलब बोल रहे हैं जैसे एक कॉलगेट है, हम कॉलगेट लेने जाते हैं, कॉलगेट भी वही है, बबूल भी वही है, लेकिन हमें क्या हो गया, ब्रांडेड अलग दे दिए। कई हमें एडवर्टीजमेंट आती है, नमक है कॉलगेट में, मीठा है, ये है वो है, मसूड़े से खून आता है। मतलब सभी कॉलगेट एक जैसे हैं, लेकिन सिर्फ विज्ञापन के करके लोगों के माइंड में ये चीज़ बसा दी है कि लोग उसकी गुणवत्ता को देखे बिना उसके विज्ञापन के पीछे जा रहे हैं, है ना। तो जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति में हम यही पढ़ेंगे। चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है हमारा समाज। जैसे अगर हम बात करें, जो आप 5th क्लास में थे और अब है, आप तक के टाइम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। एक नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित हो गया। वर्चस्व मतलब अधिकार हो गया है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। मतलब उत्पादन मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेट कर रहा है पूरा चैप्टर। और उत्पादन बढ़ाने पर जोर है, मतलब चारों तरफ क्या कर रहे हैं लोग, अपने प्रॉफिट के लिए ना उत्पादन करे जा रहे हैं, चीज़ें बनाई जा रही हैं, नवी नवी चीज़ें, है ना। ये उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है और लोग उपभोग भोग ही सुख है। मतलब क्या बोल रहे हैं, जब हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे ना वही सुख है। किसके लिए, जो वो लोग बना रहे हैं, जो फैक्ट्री में लोग लगे हुए हैं। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था बच्चा, हम चीज़ें खरीदते थे। आजकल चीज़ें क्या हो रही है, चीज़ें हमें बोल रही है कि हमें खरीदो, है ना। लेकिन विलासिता की सामग्री में बाजार भरा पड़ा है। मतलब विलासिता की चीज़ देखो, पहले हमारे अगर हम बात करें अपने नाना दादा से, तो हमारे मार्केट में क्या चीज़ें होती थी, हफ्ते में बाजार लगते थे, वहाँ पे सब्जियाँ होती थी, कपड़े होते थे, ये सब सारी चीज़ें होती थी, है ना। और हमारी यूज़ की जो चीज़ होती थी वो। आजकल क्या होता है, अगर आप एक मतलब मॉल में चले जाओ तो आपको डेकोरेटेड सामान, जिसकी जो कोई ज़रूरत भी नहीं है, बड़े बड़े झूमर, है ना, लाइट्स, बिजली से उपकरण, ये सब भरा पड़ा है।
जो को लुभाने की तोड़ में कोशिश निरंतर लगी रहती है, बिल्कुल रहती है ना। दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, है ना, जैसे हम बात करें टूथपेस्ट चाहिए। क्या दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है? क्या मुंह की दुर्गंध हटाता है? ये मसूड़ों को मजबूत बनाता है और पूर्ण सुरक्षा देता है? वह सब करके तो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं। मतलब देखो एक ही में होगा ही नहीं वो, है ना। किस में लिखा होगा पूर्ण सुरक्षा, होता ही नहीं किसी में। किसी में मजबूत बना रहा है, कोई दुर्गंध हटा रहा है ना। लिखा किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों का स्वीकृत मान्य वनस्पति खनिज लवड़ों से मिश्रित बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए, है ना, मतलब उसका आकार अच्छा होना चाहिए। अब हम कलर देख के ब्रश लेते हैं। एक टाइम ऐसा था जब ब्रश ही नहीं होते थे, लोग दंतमंजन उससे करते थे, उंगलियों से कर लेते थे, है ना, बबूल की लकड़ियों से कर लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया, ब्रश भी आ गए, चलो फिर उसमें जिग-जैग बना दिए। रंग बनावट पहुँच सफाई की क्षमता में अलग अलग एक से बढ़कर एक हैं। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथ वॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीज़ों का ही बिल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करेंगे। सौंदर्य प्रशासनों की भीड़ तो चमक कर देने वाली है। हर माह में आपके नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन ही देख लीजिए, एक में हल्की खुशबू आती है, दूसरे में तेज आती है। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताज़ा रखता है तो दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जम से आपकी रक्षा करता है। बताओ एक इंसान कितने साबुन लेगा और कितनों से नहाएगा, है ना। ये लीजिए सिनेस्टॉट और सौंदर्य का रहस्य। अब बताओ उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहिए। यह लीजिए शरीर में पवित्र रखना चाहते हैं। ये लीजिए शुद्ध गंगा जल से बनी साबुन, चमड़ी को नरम रखने के लिए महंगी है और आपके सौंदर्य में निखार है। मतलब एक इंसान कितनी सारी चीज़ें लेगा। सम्राट महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात होगी, बिल्कुल होगी है। सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक का सामान महंगा आता है क्योंकि एक से तो काम चलता ही नहीं है ना। पेरिस से परफ्यूम मंगाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। अब पता परफ्यूम हो गया, पहले इतना होता था, अब परफ्यूम आ गया। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है। प्रतिष्ठा चिन्ह मतलब जो जितना ज़्यादा महंगा ले लेगा। अगर दो लेडीज़ का भी बात कर रही हो, अगर आपने सुना हो तो ये बोलते हैं ये देखो हमने वहाँ से मंगाया, ये इतना महंगा है ना। तो मतलब अपनी एक इमेज बन जाएगी, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। पुरुष भी इस होड़ में पीछे नहीं, मतलब एक महिलाएं नहीं, पुरुष बच्चे सब। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, आफ्टर सेव और कोलोन बाद में आएंगे। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीज़ें और जुड़ गई हैं, है ना। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान की दुनिया में आइए। अब देखो मतलब बोलो चलो वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब परिधान मतलब कपड़ों पे आते हैं। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ रहे हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी हैं, बिल्कुल हैं, है ना। वही पहले लोग क्या करते थे, अगर दादा दादी से पिछले से बात करो, वैसे मैं इतनी पिछली हूँ नहीं जितनी मैं बता रही हूँ बातें, है ना। वो तो मुझे मेरे भी दादा दादी ने बताया, इसलिए मुझे पता है थोड़ा सा। अगर पहले के टाइम में जाओगे तो क्या होता था, जब पूरी फैमिली को ना एक ही जैसे कपड़े पहना देते जाते सबको। अब आजकल क्या हो गया है, सबके लिए अलग अलग, पैंट अलग, टॉप अलग, सूट अलग, दुपट्टा अलग, है ना। उसमें यदि ये काम लेना हो तो 4-500 में मिल जाएंगे। हैसियत जताने के लिए 5-60 हज़ार और 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। संगीत की समझ हो तो कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके तो, है ना। देखो ये भी है, लेकिन लेना ज़रूर है। क्यों? क्योंकि बाजार में इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं और इतनी एडवर्टीजमेंट हो रही है कि हमें लगता है नहीं है ये तो होना चाहिए। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं, महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है, बिल्कुल है। मतलब एक तो चलो ये है कि काम कर रहे हैं हम, चलो ठीक है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है। लेकिन कई वो लोग क्या करते हैं, दिखावे, नहीं भाई मेरे बच्चों को तो कंप्यूटर आता है, वो घर में रख लेंगे, चाहे काम ना हो चाहे चलाया ना हो कभी भी। खाने के लिए 5 सितारा होटल है तो वहाँ विवाह भी होने लगे हैं। मतलब पहले क्या होता था, चाहे ढाबे होते थे उसमें खाना खाते थे और मतलब खाना भी अच्छा था। आजकल क्या हो गया, 5 सितारा होटल हो गया, अब शादियाँ भी वहीं होने लगी हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पताल में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के लिए अतिरिक्त यह अनुभव काफ़ी समय तक चर्चा का विषय ही रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल है, शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। ठीक है, मतलब अब इसमें मैं क्या ही कहूँगी, तो आपको सबको पता है स्टडी का क्या हाल चल रहा है आजकल। भारत में तो स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप में कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अंत विश्राम का प्रबंध भी कर जाते हैं। अब देखो ये भी एक बड़ी, मुझे ना मतलब जब मैं 9th में थी तो मुझे बड़ी फनी चीज़ लगती थी कि मतलब अमेरिका यूरोप में क्या होता है बच्चा, लोग ना मतलब अपने जैसे उनको लगता है कि मतलब हमारी जब डेथ हो जाएगी तो पहले से बुकिंग करके जाते हैं कि हमारी कब्र ऐसी होनी चाहिए, उसके पास हरी घास लगी होनी चाहिए, उसके में हमारे जो मनपसंद के फूल है ना वो लगे होने चाहिए साइड में, और म्यूज़िक भी बजना चाहिए धीरे धीरे। पता नहीं ऊपर से सुनते कि क्या सुनते हैं, मुझे तो आज तक नहीं समझ आया। मैं इतना हंसी ना इस चैप्टर को पढ़ के, बहुत ज़्यादा। अब मैं पढ़ा रही हूँ, उसमें आधी बातें अपनी ऐड कर रही हूँ और आप खुद पढ़ोगे तो आपको भी हंसी आएगी, है ना।
तो और हम ऊपर बात करते हैं स्कूल की, बच्चा प्राइवेट स्कूल को देख लीजिए, बच्चा गवर्नमेंट स्कूल नहीं पढ़ सकता, लेकिन प्राइवेट स्कूल में आजकल कोरोना करके क्या हाल हो रखा है ये आपको ही पता है। देखो कल भारत में भी ये संभव हो सकता है, अमेरिका में आज जो हो रहा है, देखो ऑब्वियसली अमेरिका विकसित देश है, भारत विकासशील देश है, तो उसी के नक्शे कदम पे चलने होता है ना। तो लोग वो दिन दूर नहीं है जब भारत के लोग भी ये कहा करेंगे कि हमारी कब्र के आसपास भी पेड़ पौधे, झरना और म्यूजिक लगा होना चाहिए, है ना। कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों ना हो। एक है छोटी सी झलक उपभोक्तावाद समाज की। विशिष्ट जन का समाज है, सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा यही है, राइट चॉइस बेबी, है ना। मतलब ऐसा होता है, हम क्या बोलते हैं, एक के साथ एक फ्री, शीतल जल, गंगा जल, जैसे हम गंगा जल तो होता ही नहीं हमारे पास, है ना। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आते हैं। ये तो बच्चा हम मजाक कर रहे थे, अब लेकिन देख लेते क्या है। एक उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में ही क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखो समानता संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम संस्कृति अस्मिता की बात कितनी भी करें, परंपराओं का अवमूलन हुआ है, आस्थाओं का शरण हुआ है। कड़वा सच तो है, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। मतलब तो क्या हो रहा है, हम ना अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और जिन्होंने हमारे ऊपर 150 साल 200 साल राज करा ना, हम उन्हीं की संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है, मतलब अनुकरण मतलब नकल करने की संस्कृति है। हम देखते हैं हमारे पास तो यार ये ड्रेस है नहीं, 7 वाले के पास है, हमने टीवी में देखा था, उसके साथ हम ऐसी ड्रेस लेंगे, होता ही आजकल। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में अपना है उसे खोकर सदम आधुनिकता गिरफ्त में आते जा रहे हैं। मतलब अपनी, मतलब हमें पता है कि वो इतनी महंगी है या हम नहीं ले सकते या हमें अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी हमने दूसरों की देख के वो लेनी ही है ना। संस्कृति की नियंत्रण शक्तियों में क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। मतलब हम क्या हो रहे हैं बच्चा, भ्रमित हो रहे हैं, मतलब खो रहे हैं कहीं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उसमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की। बच्चा जो हमारे पास जितने भी एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं ना, वो हमें क्या कर रहे हैं, हिप्नोटाइज कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि हिप्नोटाइज वैसे ही किया जाता है जैसे आप समझते हो, हिप्नोटाइज ही कर रहे हैं ये, कि हम देखते हैं नहीं यार ये तो अच्छा है, हम ये ले लेते हैं, है ना। अरे इस संस्कृति में फैलाव का ये क्या परिणाम होगा, ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधन का घोर अपव्यय हो रहा है। अब चाहे हमारे पास जो ना संसाधन है, अब संसाधन का मतलब समझ लेते हैं यहाँ पे क्या है। संसाधन मतलब जो भी चीज़ें हमारे यूज़ में आ रही हैं, तो क्या है हमारे पास जो सीमित संसाधन है बच्चा वो लिमिटेड हैं और उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता जा रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरेगी, ना बहुत विज्ञापित शीतल पेय से, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय हो, पिज़्ज़ा बर्गर कितने ही आधुनिक हो, कूड़ा खाद्य हैं। मतलब बोल रहे हैं सब बेकार ही है। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पिज़्ज़ा खाओ, है ना, या बर्गर खाओ, या चाय मैगी खाओ, नूडल खाओ, नहीं। जो बच्चा हमारे समाज के मतलब जो शुरू से हमारा खाद्य पात चला आ रहा है, वही हमारे शरीर के लिए बेहतर है। लिखा समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। वो मैंने आपको पहले बता दिया, 2 वर्ग बन रहे हैं, एक अमीर एक गरीब। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। अब तो देखो यहाँ पे हमारा खाने की बात करें तो मैं पहले बताती हूँ। पहले हमारे यहाँ क्या होता था, बच्चे अपने घर का बना खाना ज़्यादा पसंद करते थे, लेकिन आजकल क्या रहा है बच्चा, मध्य वर्ग के घर के लोग बच्चे भी वो सीधा बोलते हैं, किसी के पापा की तनख्वाह 5,000 है तो वो सीधा बोलेंगे हमें पिज़्ज़ा खाना है महीने में 4 बार। तो बच्चा वो 4 बार पिज़्ज़ा खाने में, पिज़्ज़ा 150-200 का आता है, वो कितना उसमें खर्च कर देगा, 1,000 पिज़्ज़ा नहीं खर्च कर देगा, है ना। तो ये हमारी क्या हो रहा है बच्चा, जीवन स्तर चेंज होता जा रहा है, अशांति हो रही है ना। जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति की ओर बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। पेपर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि दिखावे की संस्कृति के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दिखावे की संस्कृति अशांति, आक्रोश, इनको बढ़ावा दे रही है। इसीलिए बच्चा हमारे समाज में आजकल क्या हो रहा है, लोग दवाइयों पे जिंदा हैं, खाने पे नहीं जिंदा है, दवाइयों पे जिंदा है। घर में खाने की चीज़ों ज़्यादा दवाइयाँ रखी हुई हैं, हर घर में सेट बने हुए हैं, ये इनकी दवाई है, ये इसकी दवाई है, ये इसकी दवाई है। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट गए हैं। हम झूठी दूसरी तात्कालीन और लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही है, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं, व्यक्ति केंद्रता बढ़ रही है। व्यक्ति केंद्र मतलब व्यक्ति ना अपने आसपास रहना शुरू कर रहा है, बस उसको नहीं मतलब है समाज में क्या हो रहा है। इवन आप मतलब हम अपने आसपास भी देख लें, हमें नहीं मतलब पहले क्या होता था, अगर किसी के घर में कोई फंक्शन है तो पूरा मतलब जितने आस पड़ोस के लोग थे सब उसके फंक्शन में शामिल होते थे। आज क्या करते हैं लोग, अपने घरों में होते हैं और उनको खुद इन्विटेशन जाके देना पड़ता है कि भाई हमारे घर में ये हो रहा है आ जाओ, लोग फिर भी नहीं आते हैं, है ना। ऐसा हो रहा है आजकल। दूसरे के घर में क्या हो रहा है, चोरी हो गई, कुछ हो रहा था, रात को बीमार था कोई, नहीं पता चलता, सुबह उठते था पता चलता अच्छा ऐसा हुआ था। तो क्या हो रहा था, व्यक्ति केंद्रिता बढ़ रही है, स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है,
भोग की आकांक्षा आसमान छू रही है, मतलब भोग ऑब्वियसली किस बिंदु तक रुकेंगे ये पता नहीं, है ना। देखो गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ संस्कृति प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें पर बुनियादी कायम रहेंगे। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला रही है, एक खतरा है, भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। मतलब क्या बच्चा, जो उपभोक्ता की संस्कृति है वो क्या कर रही है, हमारे समाज की जो बुनियाद है उसको हिला के रख देगी। हम अपनी संस्कृति को भूल के दूसरी संस्कृति के पीछे पड़ रहे हैं। लेकिन अब चलो थोड़ा कोरोना काल की वजह से बोल दो या कुछ बोल दो कि मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका करके मेड इन इंडिया की भी कुछ चीज़ें आने लगी हैं। तो ऑब्वियसली हमें अपने देश की चीज़ें, अपनी देश की संस्कृति को अपनाना चाहिए, ना कि बाहरी संस्कृति के दिखावे में। अब हम बच्चों की बात कर लेते हैं। हम अभी 8th क्लास में बच्चा, आप क्या करते हो? हाँ, मैंने माना कि मतलब जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, लेकिन खुद को उतना चेंज नहीं कर लेना चाहिए जितना हम चेंज नहीं होना चाहते, है ना। हमारे पास जो है हम उसी में अगर आगे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके बोलने का तरीका, आपका व्यवहार, आपका दूसरों को रिस्पेक्ट देना, ये 3 चीज़ें आपको बहुत बड़ी है और आपको आगे तक लेके जाएंगी। बाकी और सारी चीज़ें हमारी दिखावे की प्रवृत्ति में ही आती हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हो, चाहे ड्रेस हो, चाहे खान पान हो। हम 2 दोस्तों के साथ बाहर चले जाते हैं, अगर हमें मन कर रहा है हमें कढ़ी चावल खाने हैं, लेकिन दूसरा बोल रहा है कढ़ी चावल तो घर पे भी खा सकता है, यहाँ पे मैगी वूगी खा ले, तो मतलब वो क्या है, हमारे दिखावे की प्रवृत्ति है ना। तो ये हम इस चैप्टर में यही था हमारी उपभोक्तावाद की संस्कृति। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैथ, इंग्लिश, साइंस से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो वो भी हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।